हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। तो आज है 26 फरवरी 2025। तो आप सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि। मुझे पता है महाशिवरात्रि बीत चुका है, पर हैप्पी महाशिवरात्रि। भोले भंडारी सबकी मनोकामना पूर्ण करे। तो समय हो रहा है 7:42। हम ये कह सकते हैं कि लमसम 8 बज चुका है। मेरे दिन की शुरुआत थोड़ा आज लेट से हुई है, तो हम लगाते हैं अपना स्टडी टाइमर और करते हैं स्टडी। और मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ अपनी वोकैब की बुक, और ये है रीजनिंग बुक पीयूष वर्षनी सर की, और ये है वोकैब संजीवनी प्रशांत सोलंकी सर की न्यू एडिशन, 3rd एडिशन है शायद ये। और इसी बुक से मैं वोकैब कंप्लीट करती हूँ। तो अब हम करते हैं कैलकुलेशन की प्रैक्टिस, जो कि मैं एक टेलीग्राम चैनल है उससे करती हूँ। मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। मैथ्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कैलकुलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें फास्ट कैलकुलेशन आनी चाहिए। और मेरा कैलकुलेशन ठीक ठाक है, पर उतना ठीक नहीं है, पर प्रैक्टिस मैं डेली बेसिस पे करती हूँ। और एक ऐप है, उससे भी मैं प्रैक्टिस करती हूँ कैलकुलेशन की। आपको कितना क्यूब याद होना चाहिए, कितना स्क्वायर याद होना चाहिए, इस सब का भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है कैलकुलेशन को मजबूत करने में। उसके बाद मैं लूसेंट से, फिर मैं पॉलिटी में करती हूँ इम्पोर्टेंट एक्ट का रिवीजन, जो समय समय पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित किया गया, जो हमारे भारत के संविधान को बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। लूसेंट एक ऐसा बुक है, अगर आपका जीएस आप किसी और से पढ़े हो तो आप इसको कर सकते हैं आसानी से, नहीं तो आपको ये बहुत ही डिफिकल्ट लगेगा। क्योंकि पॉलिटी पढ़ने के बाद अब हम करते हैं वोकैब की क्लास। वो मैं प्रशांत सोलंकी सर से करती हूँ, उनकी बुक संजीवनी से 3rd एडिशन। और मैं ये क्लास एक दिन बाद देखती हूँ, क्योंकि मैं इसको 2 के स्पीड में देख सकती हूँ। ऐसे लाइव क्लास लेने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्लास थोड़ा लंबा चला जाता है। और इनकी क्लास शाम को 5 बजे होती है, 5 से 5:45 तक। और उसके बाद इनका गोल्डन कॉन्सेप्ट सर पढ़ाते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, पर मैं बस वोकैब की ही क्लास कर रही हूँ अभी। उसके बाद हम करते हैं मैथ्स में डीआई, और ये मेरा डीआई का 4था या 5वां लेक्चर है पाई चार्ट का। और इसके बाद मेरा डीआई कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मेरा अर्थमेटिक पे बचेगा बस एवरेज। किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट हो जाना ये काफ़ी नहीं है, उसका रिवीजन करते रहना ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई होप आप सबकी भी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। एग्ज़ाम में बहुत कम दिन बचे हैं, नोटिफिकेशन आने में आई थिंक 1.5 महीना टाइम है शायद। उसके बाद में मैं देखती हूँ खान सर का एक वीडियो लेक्चर, जिसमें उन्होंने भाग 3 पढ़ाया, मूल अधिकार, जिसको फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, जिसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आते हैं। और भाग 3 को, मतलब फंडामेंटल राइट को, मैग्ना टाटा कहते हैं। और इसमें अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक सिर्फ समानता पे ज़्यादा बल दिया गया है, ज़्यादा प्रकाश डाला गया है कि हमें किस क्षेत्र में क्या समानता मिली है। वीडियो लेक्चर देखने के बाद अब मैं मैथ्स में 2D का भी क्लास कर लेती हूँ। 2D मुझे थोड़ा हार्ड चैप्टर लग रहा है, बनाने में क्वेश्चन थोड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, पर प्रैक्टिस से हो जाएगा, तो हम इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इसको मैं करती हूँ वीडियो लेक्चर से कंप्लीट, और नोट्स बनाते बनाते। आप सभी कमेंट में बताइएगा कि आप 26 फरवरी 2025 यानी महाशिवरात्रि के दिन आप कहाँ कहाँ पूजा करने गए थे। मैं तो कहीं नहीं जा पाई और घर में ही पूजा की। मैथ्स की क्लास कंप्लीट करने के बाद अब मैं करती हूँ पीयूष वर्षनी सर से रीजनिंग।
कॉज एंड इफ़ेक्ट्स की क्लास एक ही वन शॉट वीडियो से 3-4 चैप्टर कंप्लीट कर रही हूँ और ये यूट्यूब पे कैरियर व्हील चैनल से नाम है, उसी से मैं ये कंप्लीट कर रही हूँ पीयूष वर्षा सर की ये क्लास। रीजनिंग की क्लास करने के बाद अब मैं करने चलती हूँ केमिस्ट्री में मैं कुछ इम्पोर्टेंट रिवीजन करने के टाइम में कुछ कॉन्सेप्ट जो मुझे समझ में नहीं आए थे वही मैं खान सर की वीडियो से कंप्लीट कर रही हूँ। क्लास करने के बाद अब मैं बैठती हूँ टाइपिंग करने में मुझे बहुत दिक्कत हुई क्योंकि मुझसे हो नहीं रहा था टाइपिंग स्पीड से। मैं भूल चुकी हूँ, पहले मैं टाइपिंग कर लेती थी अच्छा खासा, पर अब प्रैक्टिस नहीं करने के कारण वो भी मेरा आदत छूट गया। तो अब मैं सोच रही हूँ कि डेली बेसिस पे टाइपिंग की प्रैक्टिस करूँ। बहुत गंदा स्कोर रहा टाइपिंग में। टाइपिंग से मुझे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा टाइपिंग मेरा ठीक ठाक हो गया, पर प्रैक्टिस नहीं करने के कारण टाइपिंग भूल चुकी हूँ। तो अब मैं डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करूँगी जिससे कि मेरा स्पीड पहले जैसा हो जाए। टाइपिंग की प्रैक्टिस में टाइपिंग बाबा या सोनी टाइपिंग से कर रही हूँ। अब रात हो गई है और रात को मैं लाइन्स एंड एंगल्स की प्रैक्टिस कर रही हूँ अपने क्लास नोट से, जो मैंने क्लास से बनाया है, वीडियो लेक्चर को देख के बनाया, उसी क्वेश्चन का मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। और मैं ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाई क्योंकि आज मेरा फास्टिंग था, तो मुझे पढ़ने को बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। फिर भी क्या करें, हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो इसलिए मैं पढ़ाई कर रही हूँ ये सोचते हुए कि हाँ कुछ करना है, अपने खानदान में नाम रोशन करना है। रिवीजन ख़त्म करने के बाद अब मैं किरण से PYQ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रही हूँ। हिस्ट्री के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रही हूँ टाइप 1 का। तो देखते हैं कितने क्वेश्चन सही होते हैं और कितने गलत। के सारे क्वेश्चन ही बना लिए हैं, तो देखते हैं। और मैं ये जो प्रैक्टिस कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ भारत, रुकिए आपको दिखाती हूँ मैं। और ये कहाँ गया, चैप्टर मिल नहीं रहा है अभी, और रुकिए थोड़ा। और हाँ, और मैं ये कर रही हूँ भारत का इतिहास टाइप 1 की प्रैक्टिस, जिसमें टोटल 71 क्वेश्चन थे, 71 क्वेश्चन थे, जिसमें से मेरा 2-3 क्वेश्चन नहीं बन पाया और 71 क्वेश्चन में से 3 अनअटेम्प्ट रहा, 4-5 गलती हो गए और बाकी सही हुए थे। तो रात बहुत हो चुकी है और फास्टिंग भी था मेरा, तो अब मुझे पढ़ने को बिल्कुल अंदर से मन नहीं कर रहा था। आप कमेंट में बताइए कि आप डेली कितने घंटे पढ़ते हैं। मेरा तो 10-11 घंटा हो जाता है, कभी कभी कम भी हो जाता है उससे, पर अब क्या कर सकते हैं, कुछ काम उम रहता है तो। और 9:30 हो रहा है, पढ़ने की बिल्कुल तमन्ना नहीं कर रही है अभी तो। और 8 घंटा 26 मिनट मुझे हुए हैं पढ़ते हुए। ये टाइम थोड़ा कम है, पर क्या कर सकते हैं। आई होप कोशिश करेंगे कि इस टाइम को हम और आगे थोड़ा बढ़ाएं, 8 घंटे से 12 घंटे करें। तो गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय।